देखें ये कैसी खस्ता नान खताई तैयार हुई है। बहुत मज़े की है। आप इसको देखें, मैं आपको बताती हूँ जो कैसे बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए नान खताई की परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैंने एक प्याली के मय्यर से ये मैदा डाल दिया है, फाइन आटा। साथ में मैंने हाफ कप चीनी का डाल दिया है। आप चीनी ऐसे डाल लें या पाउडर बना के डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके साथ मैंने ये 2 टेबल स्पून बेसन, ये मैदा भी मैंने छान लिया और बेसन भी छना हुआ है। इसको हमने अच्छी तरह छान लेना है क्योंकि आजकल के मौसम में इसमें कीड़े मकोड़े से आ जाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह अच्छे हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह चीनी और ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा ये शामिल कर दिया है। अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हाथ से मिक्स करने के बाद ये मेरे पास हाफ कप घी का है। ये मेरे पास देसी घी है जिसको मैंने पहले गर्म करके इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा जमा लिया था। बिल्कुल फ्रेश और गर्म घी आपने नहीं इस्तेमाल करना। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ कम शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे हाथ से। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। ये खताई बहुत अच्छी बनती है, बहुत मशहूर है सारे मुल्क में, हर जगह दुनिया में ये बहुत ही शौक से खाई जाती है और बहुत ही आसान रेसिपी से ये परफेक्ट बन जाती है। हम इसमें इतना घी डालेंगे कि जिस तरह ये हाथ में इकट्ठी होनी शुरू हो जाए। ये देखिए ये हाथ में शुरू हो चुकी है। इसके बाद भी हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का और शामिल करेंगे, ये घी का, देसी घी का। आप चाहें तो इसमें बनस्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल जायका इसका देसी घी से ही आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह हाथ के साथ गूंद लूँगी। ये देखें मैदा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और गूंद चुका है। इसको हमने ना ज़्यादा नरम करना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का रखना हमें। अब इसमें मैं ये 20 ग्राम बादामों को मैंने क्रश कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी क्योंकि इसमें बादामों का जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो ना डालें, लेकिन बिस्किट के जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी बिस्किट की डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट पे रख देते हैं। इसको डो को रेस्ट आ चुका है। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। आप चाहें तो इसको गोल रोटी बनाकर इसके बिस्कुट बना के कटिंग कर लें, तो चाहे तो आसानी से, जिसके पास वो चीज़ ना हो, आसानी से इसके आप ये इस तरह गोल बिस्कुट बना के रखी जाएं। इस तरह मैं इसके सारे गोल गोल दबा के, पहले लड्डू की तरह, फिर इसको अच्छी तरह थोड़ा सा गोल करके इस तरह, ज़्यादा हमने इसको नहीं दबाना क्योंकि इसने खुद ही शेप ले लेनी है। इसकी शेप का कोई ऐसा ध्यान नहीं करना क्योंकि जब इसमें कुक होना है तो इसमें खुद बेक होगी तो ये खुद ही गोल हो जाएगी। ये देखें इस तरह माशाल्लाह मैं सारे बिस्कुट तैयार कर लेती हूँ। बिस्कुट को मैंने तैयार कर दिया है।
आप इस तरह इसके गोल लड्डू बना के रख के भी आराम से इस अंगूठ हथेली के दरमियान वाले हाथ से ऐसे करेंगे तो ये खुद इस शक्ल ले लेंगे। अब मैंने एक अंडे की जर्दी को तोड़कर हल्का हल्का सा इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। अगर अंडा ना हो, जर्दी ना हो, तो आप इसके ऊपर खाली दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इसके ऊपर अच्छा कलर आने का है और वो कलर इसके अंदर इस चीज़ से आ जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत खस्ता बनती है। मैं इसको बना के अब इसके ऊपर मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन साथ साथ जिस हिसाब से शुगर फैल रही है, कोशिश करें कि शुगर वाले लोग रात को 1 चम्मच मेथी दाना, चुटकी भर कलवंजी गर्म पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पी लें तो काफ़ी हद तक शुगर के कंट्रोल से बच सकते हैं, वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और पसंद के साथ मीठी चीज़ों का जायका ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक एक बादाम लगा देती हूँ इस तरह करके। ओवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है। तो अब मैं इसमें इसको बेक करूँगी 20 से 18 मिनट तक। चलिए इसको बेक करते हैं। खस्ताइयाँ हमारी बेक हो चुकी हैं। मैंने इसको ओवन से निकाल कर 20 मिनट के लिए ठंडा किया है। इसको ठंडा किए बगैर हम नहीं हिलाएंगे वरना ये टूट जाएगी। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। मैंने इसको डिश में शिफ्ट कर लिया है। अब ये लास्ट वाली को भी मैं डिश में शिफ्ट कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी और खस्ता खताइयाँ लग रही हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। ये बहुत अच्छी बनती है और इसी रेसिपी से बनाएं। मैंने ये क्वांटिटी थोड़ी में बनाई है, आप इसी के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लें, अपने हिसाब से बनाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह कितनी खस्ता बनी है। ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और खस्ता खताई बनी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।